कि ये केस स्टडी ना पेपर में आ सकती है क्योंकि इसमें कॉमन टर्म्स के बारे में पूछा गया है और कॉमन टर्म्स को लेकर एक और तरह की केस स्टडी बनती है, वो भी मैं शेयर करूंगी। तो यहाँ पर लिखा है ना, क्लास टीचर आस्क्ड एवरी स्टूडेंट राइट एन एग्जांपल ऑफ ए बी। तो 2 बॉयज हैं, एक है आर्यन और एक है रोशन। ठीक है, तो उन्होंने अपनी एपी की प्रोग्रेशन लिखी, जो मतलब प्रोग्रेशन लिखी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो है -5, -2, फिर 1, फिर 4 एंड सो ऑन। और दूसरा ने लिखी है 187, 184, 181 एंड सो ऑन। तो ये 2 प्रोग्रेशंस लिखी गई हैं और इसके बारे में हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फर्स्ट थिंग सेज फाइंड द सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ द 2 प्रोग्रेशंस। अब इस केस में ना हमें अपनी प्रेजेंटेशन भी उस हिसाब से रखनी है कि जो हमारी लेट दिस बी AP1 एंड लेट दिस बी AP2। AP1 को हम डिफाइन करेंगे एज फर्स्ट टर्म एज A1, कॉमन डिफरेंस एज D1, इसमें फर्स्ट टर्म एज A2, कॉमन डिफरेंस एज D2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि फर्स्ट टर्म A1 है, A1 की जगह आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि मैं नंबर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म लिख रही हूँ, तो कॉमन डिफरेंस D1 D2 कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखना है तो हम x लिख सकते हैं कि इसकी फर्स्ट टर्म दिस इज AP, इसकी फर्स्ट टर्म x है और इसकी फर्स्ट टर्म y है। ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगी x इज -5 और कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है तो -2 माइनस ऑफ -5। ठीक है, -2 माइनस ऑफ -5 विच इज -2 + 3, -2 + 5, -2 + 5 क्या आ जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म मतलब जो y है दैट विल बी 187 और कॉमन डिफरेंस निकालना है तो 184 माइनस 187। सो कॉमन डिफरेंस ऑफ द सेकंड AP इज -3। तो द फर्स्ट पार्ट जो है हमारा D1 और D2 निकालने के बाद उसने कहा है सम ऑफ कॉमन डिफरेंस। तो आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी होगी, सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 प्रोग्रेशंस विल बी इक्वल टू D1 प्लस D2 विच इज 3 प्लस -3 और ये आंसर आपके पास आ जाएगा 0। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। तो अब नेक्स्ट इसने कहा है कि राइट द फाइंड 34th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय रोशन। तो रोशन की जो AP थी वो ये वाली है, तो 34th टर्म निकालनी है। तो पहले आप ये AP लिख देना और उसके बाद इसमें लिख लेना कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो 187 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो -3 है, आपने अभी निकाला तो A34 निकाल दो। तो ऑब्वियसली आपके पास ये डिफरेंशिएट हो जाएगा कि ये रोशन की AP है और इसमें हमने 34th टर्म निकालनी है। तो AN का फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हो A + n-1D। ये मैं बता रही हूँ आपको स्टेप्स ताकि हमारे नंबर ना कटे। एक नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे हाफ नंबर हमें नहीं कट करना है। तो आपकी पास प्रॉपर प्रोग्रेशन हो गई, आपने nth टर्म लिख दी A34, अब डायरेक्टली A + 33D लिखकर A की वैल्यू है 187 + 3, 33 इंटू -3 लिखोगे विच इज 187 - 99 और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 80। ठीक है, तो हमारे सेकंड पार्ट का आंसर, आपने इसको सेकंड पार्ट मार्क करके यहाँ पे आंसर 88 इसको बॉक्स में हाईलाइट कर देना। ठीक है, या फिर लास्ट में A34 = 88 और इसको हाईलाइट कर दीजिएगा तो आपको पूरे 1 नंबर मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट इसका आता है। आप देखोगे हर किसी केस में ना मैं जो ऊपर वाली टर्म है वो नहीं रब कर रही हूँ। ऊपर वाले जो हमने ये AP1 AP2 लिखा है इसको रब नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये आपके पेपर में लिखा होगा ऊपर केस स्टडी जब आप स्टार्ट करोगे इनिशियल इन्फॉर्मेशन, तो आपकी वर्किंग के साथ में एक्सेप्टेबल हो जाती है कि हाँ हमने वर्किंग की है, कहीं ना कहीं से ऐसे नहीं कुछ भी लिख दिया। वी हैव प्रॉपर प्रूफ ऑफ राइटिंग एवरीथिंग। ठीक है ना, उसके बाद उसने कहा है कि हमें सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो आप फिर से थर्ड पार्ट को आंसर करना। देखो थर्ड पार्ट में और है, तो अगर मैं ये वाला पार्ट आंसर कर रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, आर्यन की केस स्टडी लिख दूंगी, सॉरी आर्यन की प्रोग्रेशन लिख दूंगी। तो ये हमने सारी प्रोग्रेशन लिख दी। तो अपने सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लिख देना है n/2 2A + n-1D और यहाँ से फर्स्ट टर्म आपने लिख देनी है -5, कॉमन डिफरेंस इसमें लिख देना है। अगर आपने D1 लिखा हुआ तो आप D भी लिख सकते हो। ठीक है, कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो मैं 3 है, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी बिकॉज हमें क्या निकालना है सम ऑफ 10 टर्म्स। तो जब आपको सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है आपने यहाँ पर लिख देना है S10। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन एंड इट्स ऑल अबाउट हाउ टू राइट इन अ वे कि कम से कम हमारे चांसेस ही ना हो नंबर कट होने। -5 n हो गया 9, n - 1 है ना, तो 10 - 1 9 हो गया और D हो जाएगा 3।
तो ये हमारे पास आ गया, ये 5 हो गया। 5 माइनस 10 प्लस 27 डायरेक्टली 17 लिख रही हूँ, तो आंसर आ जाएगा 85। तो फिर से वही आप लिखोगे S10 85, इसको बॉक्स में बनाकर हाईलाइट कराओगे आंसर, सो दैट आंसर इज विजिबल एंड टीचर कैन सी द वर्किंग क्लियरली। अगर आपने मन आया कि आपने और पार्ट करना है, वैसे सच में मैं कहती हूँ कि अगर मुझे फर्स्ट पार्ट और मैं ऑप्शन अगर देखूँ ना दोनों में, तो आई विल गो फॉर दिस पार्ट, है ना। तो मैं सच में सोचती हूँ समटाइम्स कि ये ऐसा ऑप्शन देकर ही सेकंड पार्ट क्यों देते हैं, कि सेकंड पार्ट कौन सा बच्चा ऐसा होगा जो करेगा। और सीरियसली अगर मैं अपने आप का स्टूडेंट देखती हूँ ना अपने टाइम पर, तो इन दोनों में से अगर मुझे सिलेक्ट करना हो तो मैं सेकंड वाला करूंगी। सीरियसली मुझे मजा आता था कि दो सब नहीं करते वो सब करना, राइट। जो बच्चे नहीं अटेम्प्ट करेंगे यूजुअल, दिस इज एन अनयूजुअल चॉइस, सो आई विल गो फॉर दिस चॉइस। हाँ, अगर मुझे मन कर रहा है कि नहीं मुझे ये भी आता है और मुझे ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेट द nth टर्म बी सेम, तो इसमें लिखना होगा लेट द nth टर्म ऑफ बोथ APs बी सेम। तो आप दोनों APs की nth टर्म निकालोगे, आप ऊपर बस an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d का फॉर्मूला लिख देना। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म है -5 प्लस या nth term of first AP, nth term of second AP, या nth term written by Aryan, nth term of the AP written by Roshan, वो लिख दो क्योंकि थोड़ा लिखना पड़ता है बस इसमें। तो n-1 कॉमन डिफरेंस आप ऊपर निकाल ही चुके हो, है ना, तो बार बार नहीं लिखना होगा। दैट्स व्हाई आई सेड कि मैं इसे इरेज नहीं कर रही हूँ, बिकॉज एक कॉमन पोर्शन आपका लिखा हुआ है। ऐसे ही आपके पास ये आ जाएगा 187 और प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस इसमें क्या था -3। बहुत ना मैंने कॉमन मिस्टेक क्या देखी है, बच्चे यहाँ पे ना -3 कुछ इस तरह से लिख देते हैं, n-1 -3, क्योंकि देखो मैंने 3 ऐसे लिखा क्योंकि ये पॉजिटिव साइन में था। -3 भी ना आई हैव सीन स्टूडेंट्स राइट लाइक दिस, तो उससे गलती क्या होती है, वो सब उनको कभी कभी कैलकुलेशन करने में लगता है मल्टीप्लीकेशन ही माइनस हो रहा है, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट्स में लिख देना, सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू एनालाइज। डिस्ट्रैक्शन नहीं है कहीं भी, आपको समझ में आ रहा है कि आपने -3 से मल्टीप्लाई किया, तो +3 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये 6n आ गया, यहाँ से 187 90 में 8 ऐड किया 198, n क्या हो जाएगा 33, और लिखोगे 33rd टर्म A34 of both the progressions will have the same value. Which term लिखा है ना, बस इस which term को छोड़कर A34 लिख देना, of the two progressions will have the same value। पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, कहीं भी किसी फॉर्मूला ना लिखने के, किसी भी क्वेश्चन को ठीक से ना अटेम्प्ट करने के कोई नंबर नहीं कटेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन इन केस स्टडीज कि लोग आंसर निकाल देते हैं, उसे हाईलाइट नहीं करते, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं करते, एक पैराग्राफ बनाकर क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया होता है, विच इज समथिंग लाइक सेइंग टीचर को कहना है जो पेपर चेक कर रहा है कि अपने आप ढूंढ लो आंसर। ऐसा नहीं करना, मेक योर आंसर शीट वेरी टीचर फ्रेंडली। उनको मेहनत नहीं करनी पड़े ढूंढने के लिए आपके आंसर्स को, कि ये यहाँ की है ये यहाँ की है। जितना इजीली विजिबल होगा उतना ही जल्दी मार्क्स मिलेंगे आपको, राइट। और छोटी छोटी मिस्टेक्स है ना, फिर वो ओवरलुक भी हो जाती है। देन सेकेंड थिंग, आई नो एग्जामिनेशन हो रहा है एंड वी हैव दिस थिंग सेइंग कि सेव द पेपर ये वो, लेकिन एग्जामिनेशन के टाइम पर ना ये सेव पेपर कैंपेन नहीं चलाते। देयर आर मेनी वेज ड्यूरिंग द ईयर विच वी कैन डू टू सेव आवर रिसोर्सेज, लेकिन आपको पढ़ाने में पूरी मेहनत लगी है, आपको आपके नंबर आने में आपके पेरेंट्स की, आपके टीचर्स की, आपके स्कूल्स के पूरे एफर्ट्स लगे हैं, तो सेव दोज रिसोर्सेज। यहाँ पर टाइट टाइट मत लिखो, प्रेजेंटेबल में लिखो, एक जगह प्रॉपर कैलकुलेशंस, आपका रफ वर्क प्रॉपरली विजिबल हो, ऐसा हो। यहाँ पर वो सेव पेपर कैंपेन मत चलाओ कि हम लोग सब कुछ एक ही पेपर में लिख दें। राइट इट लूजली, राइट इट वेरी क्लियरली, चाहे राइटिंग अच्छी हो चाहे नहीं हो, लेकिन नीटली लिखा हो तो बिल्कुल नंबर मिलते हैं। मैथ्स में तो एक्चुअली प्रेजेंटेशन के ही मार्क्स होते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।